जय हिंद दोस्तों। अगर यदि आप जो है भारतीय सेना की किसी भी तरह की टुकड़ी की आप तैयारी कर रहे हैं और अगर यदि ये 30 प्रश्न आप नहीं देखें तो समझ लीजिए कि कोई भी परीक्षा देने के लिए जाइएगा तो आपका 2 से 3 प्रश्न यहाँ से छूट जाएगा। ठीक है, अगर यदि ये 30 प्रश्न आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आपका करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सेना से संबंधित, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेना से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न को आज हम लोग क्लियर करेंगे, जो आपका किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी, जैसे कि आप इंडियन आर्मी की कर रहे हैं, एयरफोर्स की कर रहे हैं, नेवी की कर रहे हैं, अग्निवीर कर रहे हैं, एसएससी जीडी का कर रहे हैं, किसी भी तरह की परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। और जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं ये सारे प्रश्न जो है कभी ना कभी पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय सेना का प्रमुख कार्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी कि भारतीय सेना का जो प्रमुख जो ऑफिस है, कार्यालय है, जिसको हम लोग हेडक्वार्टर्स भी कहते हैं, वेयर इज द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। तो भारतीय सेना का प्रमुख कार्यालय जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय वायुसेना की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रांत IAC-1 किस प्रकार का जहाज है? ठीक है, तो विक्रांत के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। तो ये जो जहाज है ये विमान वाहक पोत है। ठीक है, क्या है? विमान वाहक पोत, यानी कि जो विमान होते हैं, जो जहाजें होती हैं, इसके ऊपर रखा जाता है। कोई भी जहाज अगर यदि उड़ते हैं तो अगर यदि इमरजेंसी लैंडिंग कराना होता है समुद्र में तो इसी जहाज के ऊपर आकर के वो बैठते हैं और यहीं से उड़ते हैं। ठीक है, तो INS विक्रांत जो है ये विमान वाहक पोत है। अगला प्रश्न है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सेना दिवस जो मनाया जाता है इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है सेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये प्रश्न देखिए अग्निवीर 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? ये प्रश्न NDA 2022 में पूछा जा चुका है। भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, सम नो करुणा। ठीक है, सम नो वरुणा। तो ये अगर यदि यहाँ पे देखिए जय हिंद भी है, सत्यमेव जयते है, तो इसका सही उत्तर आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुणा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपका CDS 2021 में पूछा जा चुका है। तो कारगिल विजय दिवस जो मनाने की जो तिथि है वो है 26 जुलाई। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो हम लोग 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का पहला महिला फाइटर पायलट कौन है? तो भारतीय वायुसेना का पहला महिला फाइटर पायलट जो है वो है भावना कंठ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भावना कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? अब देखिए अभी तक अपने 8वां प्रश्न तक आ गया, सारे जो है ना आपको सेना से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। और अभी तक आपको 8वें प्रश्न तक हम लोग आए हैं, 30 प्रश्न करेंगे, सारे सेना से संबंधित प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशन मेघदूत जो है इसका संबंध किस चीज से था? तो इसका संबंध था सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी आधार कहाँ है? ठीक है, तो भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी जो आधार है वो है करवार में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ठीक है, पराक्रम दिवस जो है किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के याद में, पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा ये प्रश्न आपका अग्निवीर 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यदि हम नहीं भी बता रहे हैं तो यहाँ पे जो है हर प्रश्न में लिखा हुआ कि ये प्रश्न जो है किस में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सारे रिपीटेड प्रश्न है, एक तरह से कहिए क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना की सबसे ऊंची युद्ध स्थल कौन सी है? तो भारतीय सेना की सबसे ऊंची युद्ध स्थल जो है सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्मी GD 2022 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, IAF इंडियन एयरफोर्स के सूर्य किरण अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये प्रश्न जो है FCAT 2023 में पूछा जा चुका है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास। IAF यानी कि सूर्य किरण इसका नाम दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, INS अरिहंत क्या है?
तो INS अरिहंत जो है ये परमाणु पनडुब्बी है। क्या है? परमाणु पनडुब्बी, INS अरिहंत। ये प्रश्न पूछा जा चुका है NDA 2021 में। अगला प्रश्न है विजयंत क्या है? ठीक है, वर्ड क्या है? विजयंत। ये जो है क्या है? तो देखिए ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है आर्मी क्लर्क 2022 में, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का पहला टैंक है जिसका नाम है विजयंत। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ठीक है, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च सम्मान जो है ये कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर चक्र। भारतीय वायुसेना का सबसे उच्चतम लेवल का जो सम्मान है वो वीर चक्र है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ये प्रश्न CAPF 2021 में पूछा जा चुका है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो संबंध है वह है स्वर्ण मंदिर सैन्य कार्रवाई से। स्वर्ण मंदिर सैन्य कार्रवाई से संबंधित है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कहाँ पर है? नेवी ये 2023 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा जो है वो आपका करवार में स्थित है। ठीक है, करवार, INS कदम्बा इसका पूरा नाम है। ठीक है, जो करवार में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मार्चिंग ऑनर्स किस सेना की परेड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना की। ये प्रश्न देखिए अग्निवीर 2023 में आपको पूछा जा चुका है। मार्चिंग ऑनर्स का जो संबंध है वो भारतीय सेना से है। अग्निवीर 2023 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। अगला प्रश्न है तेजस क्या है? ठीक है, FCAT 2023 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तेजस जो है एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, क्या है? तेजस जो है एक लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ऑपरेशन राहत किससे संबंधित है? अब देखिए बहुत बार क्या है ना, ये जो आप लोग वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सिंदूर, ये क्या है ना कि कोई भी अगर यदि सैन्य कार्रवाई होती है ना तो उसको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, उसको एक नाम दिया जाता है और उसी नाम के तहत जो है उसका लीडिंग किया जाता है। जैसे भी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर अभी इतिहास बन गया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था। हालांकि एक वीडियो हम लाने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जो लोग सेना की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर देख लीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है, सॉरी ऑपरेशन राहत जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमन से नागरिकों का बचाव करना था ऑपरेशन राहत, ऑप्शन बी। और ये प्रश्न पूछा गया था CAPF 2022 में। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का विजयंत डिवीजन कहाँ स्थित है? अभी हम लोगों ने विजयंत के बारे में पढ़ लिया था। अब पूछ रहा है कि भारतीय सेना का जो विजयंत डिवीजन है ये किस जगह से स्थित है? तो ये राजस्थान से स्थित है, राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स से है। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के एयर सुपीरियोरिटी अभ्यास का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो अभ्यास का जो उद्देश्य था वो वायु युद्ध का कौशल में बढ़ावा करना था। ठीक है, वायु युद्ध कौशल में क्या था? बढ़ावा करना था। ठीक है, इसको बढ़िया से ट्रेनिंग करना था, मेन मकसद यही था। IAF यानी कि FCAT जो है 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, भारतीय सेना का डेक्स्ट्रस, ठीक है, ये अभ्यास का नाम था, तो किस देश के साथ होता है? तो भारतीय नौसेना का जो डेक्स्ट्रस होता है ये किसके साथ होता है? तो ये फ्रांस के साथ में होता है, ये अभ्यास है। ठीक है, इस अभ्यास का नाम क्या है? डेक्स्ट्रस, जो फ्रांस के साथ में होता है। अगला प्रश्न देखिए, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर यदि मान के चलिए आप एयरफोर्स में या फिर भारतीय सेना में चले जाते हैं, ये सारे अस्त्र शस्त्र वहाँ पे आपको जाके चलाने होंगे। ठीक है, मान के चलिए आपको ये डिपार्टमेंट मिल गया, आप इंचार्ज मिल गया आपको, आप बढ़िया पढ़े लिखे हैं तो आपको चलाना है, तो ये सबकी सारी की क्या है रेंज पहले से पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000 प्लस किलोमीटर। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसकी जो रेंज है 5000 से ज़्यादा किलोमीटर तक ये मार सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना का गरुड़ कमांडो बल जो है किस वर्ष में बना था? ये प्रश्न देखिए FCAT 2022 में पूछा जा चुका है। भारतीय वायुसेना का गरुड़ कमांडो जो है किस वर्ष बना था? सही उत्तर हो जाएगा 2004 ईस्वी में गरुड़ कमांडो की स्थापना हुआ था। देखिए अभी अगला प्रश्न हम लोगों के लिए आ गया, ऑपरेशन पवन किस युद्ध का हिस्सा था? ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा जा चुका है। और ऑपरेशन पवन जो है ये श्रीलंका में शांति सेना के लिए जो है जो युद्ध हो रहा था उसका एक हिस्सा था ऑपरेशन पवन।
देखिए हर किसी युद्ध का, हर किसी लड़ाई का एक नाम है, और आपको इस वीडियो में अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखिए प्रश्न 27 में आ गए। सारे के सारे प्रश्न आपको जो है सेना से ही संबंधित मिल रहे हैं। 3 प्रश्न और बचे हैं, 4 प्रश्न। इसको भी अगर यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पक्का 2 से 3 नंबर आपका आ जाएगा। अगर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना का समुद्री संरक्षक अभियान जो है क्या है। तो भारतीय नौसेना का समुद्री संरक्षक अभियान जो है यह है समुद्री डकैती का रोकथाम करना। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय नौसेना का समुद्री संरक्षक, मतलब समुद्री में जो डकैती होते हैं, जैसे जहाज जा रहे हैं, चोर ऐसा थोड़ी कि रास्ते में ही मिलते हैं, चोर आपको समुद्र में मिलते हैं, चोर आपको जहाज में मिलते हैं, हर जगह चोर भरे पड़े हैं। तो कोई भी माल लेके जा रहा है, कोई भी कंपनी का माल लेके जा रहा है, वो लोग लूट लेता है समुद्र में, तो उसी का रोकथाम करने के लिए समुद्री संरक्षक बनाए गए हैं। ठीक है, तो समुद्री डकैती की रोकथाम करने के लिए प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है नेवी में। अगला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियां जो है भारत के किस देश से खरीदी गई हैं। तो स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भारत के किस देश से खरीदी गई हैं? सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से खरीदी गई हैं सारे क्या स्कॉर्पियन पनडुब्बियां। पनडुब्बी का मतलब समझ रहे हैं, वो पानी के अंदर ही रहेगा, कभी भी मार के गिरा सकता है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन सर्चलाइट किस युद्ध का हिस्सा था। ऑपरेशन सर्चलाइट जो है ये 1971 में जब बांग्लादेश की मुक्ति की जो लड़ाई चल रही थी, हालांकि बांग्लादेश तो अलग देश बन ही गया, इसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन बांग्लादेश अभी जो इंडिया के साथ में करना चाह रहा है या फिर इंडिया के साथ में जो कर रहा है ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि बांग्लादेश बनाने का एक मुख्य उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को तोड़ना। लेकिन बांग्लादेश अभी अपने आप को बहुत बड़ा ये 30 मार खां समझ रहा है। 30 मार खां एक मूवी भी आया था, देख लीजिएगा। ऑपरेशन सर्चलाइट किस युद्ध का हिस्सा था? 1971 बांग्लादेश मुक्ति से संबंधित था। ये प्रश्न आपको देखिए 2022 में सीडीएस में पूछा जा चुका है। और ये आपका अंतिम प्रश्न है वीडियो का, भारतीय सेना का सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार जो है वो कौन सा है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है, ये सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार है, परमवीर चक्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 30 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।